वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइज। कैसे हैं आप सब? आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। सो हियर आई एम बैक विद अनदर मेकअप ट्यूटोरियल with another makeup look. So guys, today I'm going to share such beautiful and amazing classic dewy एंड बहुत ही प्यारा सा ग्लॉसी लुक। तो इस लुक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को देखना पड़ेगा गाइज। जी हाँ, वीडियो को अगर आप देखेंगे आखिर तक यानी लास्ट तक फुल वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह जो है वो आप घर में ही खुद से ही अपने ही फेस पर, अपनी ही आइज़ पर गाइज किस तरह जो है वो ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। सो गाइज करते हैं वीडियो को स्टार्ट, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। आपने लेनी है कोई भी फाउंडेशन, ठीक है। अच्छा, अगर आप कोई भी फाउंडेशन लेते हो उसको अप्लाई करने का कोई तरीका होता है, कोई स्पेसिफिक वे होता है जिसकी वजह से वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है और वो प्रॉपरली जो है वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होती है। सो करना आपको क्या है, ये है आपको करना गाइस कि आपने ले लेना है कोई भी ब्रश, ठीक है। उस ब्रश के साथ आपने उसको अपने फेस पे ना फाउंडेशन को आपने अप्लाई कर लेना है, ठीक है। जिस तरह का मैंने यहाँ पे ब्रश यूज़ किया था उसके साथ मैंने अप्लाई कर लिया था फाउंडेशन को अपनी आईलिड पे। देन उसके बाद मैंने लिया था ब्यूटी ब्लेंडर। आपके पास छोटा ब्यूटी ब्लेंडर है, छोटा ले ले, बड़ा है बड़ा ले ले गाइस। ब्यूटी ब्लेंडर से उसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद यू हैव टू अप्लाइंग ए कॉम्पैक्ट पाउडर अंडर योर आइज़, ठीक है। यानी अंडर योर आइज़ नहीं, अराउंड योर आइज़। आपने क्या करना है कि क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है, लाइंस विजिबल होने लग जाती हैं, तो आपने क्या करना है, कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर है तो आपने उसको टैप टैप करके जो है ना वो अप्लाई कर देना है, ठीक है, ताकि आपकी जो फाउंडेशन है वो लॉक हो जाए और जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। तो मेरे पास यहाँ पे मिडोरा का कॉम्पैक्ट पाउडर था, उसके थ्रू जो है ना वो मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। देन उसके बाद गाइज यहाँ पे मैंने लिया है मस्कारा ब्रश। उसकी हेल्प से अब मैं अपनी आईब्रोज़ को अच्छे से शेप में क्रिएट करूँगी, ठीक है। सबसे पहले आपने उसको जो है ना शेप में, एक प्रॉपर शेप में लेके आना है। आफ्टर दैट गाइज आपने ले लेना है इस तरह का मिनी ब्रश। उसकी हेल्प से आपने जो है ना वो डार्क ब्राउन शेड को अप्लाई करना है अपनी आईब्रो के शेप को क्रिएट करने के लिए। फॉर दिस पर्पस गाइज यू हैव टू टेक अ मिनी ब्रश, ठीक है। आपने बहुत बड़ा इसके साथ ब्रश नहीं लेना, आपने जो है वो बहुत मिनी ब्रश लेना है, ठीक है, जिसके साथ आप सीक्वेंस के साथ जो है वो अपनी आईब्रो को क्रिएट कर सको। अगर आप बड़ा ब्रश लेंगे तो उसके साथ जो है वो आपकी आईब्रोज जो है वो मैसी होंगी, आपको प्रॉपर जो है वो शेप आपसे क्रिएट नहीं होंगी। सो यू हैव टू पिक अ वेरी टीनी ब्रश, ठीक है, जिसके साथ जो है ना वो आप अपनी आईब्रो को क्रिएट करो। देन गाइज आफ्टर दैट हमने जो है सबसे पहले फाउंडेशन अप्लाई की थी। देन उसके बाद जो है वो मैंने आईब्रोज़ में अपनी जो शेप है उसको क्रिएट किया है विद दी हेल्प ऑफ मिनी ब्रश। देन आफ्टर दैट गाइज हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हाइलाइटर, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले हाइलाइटर को पिक करना है और आपने इसको अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए अप्लाई करना है विद दी हेल्प ऑफ दिस ब्रश। अगर आपके पास ये वाला ब्रश नहीं है, दूसरे ब्रश है, तो आप उनके साथ भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो, बट आई प्रेफर कि आप ना इसके साथ, इस तरह के ब्रश के साथ जो है ना वो अपना हाइलाइटर अप्लाई करो अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। इसके साथ क्या होगा, हाइलाइटर के साथ कि आपकी जो आप शेड अप्लाई करने के लिए जा रहे हो अपनी आइज़ पे, वो बहुत सीक्वेंस के साथ और नीट अप्लाई होगी, ठीक है, मैसी भी नहीं लगेगी और आपको अपनी बाउंड्रीज भी पता चल जाएंगी कहाँ तक आपने जो है वो इसको अप्लाई करना है। दैट यू हैव टू टेक अ ब्यूटीफुल पर्पल शेड, ठीक है। फ्लफ़ी ब्रश के साथ आपने जो अपनी शेड है उसको पिक कर लेना है, ठीक है, और उसको आपने जो है ना अपने क्रीज एरिया को क्रिएट करने के लिए एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आपके पास ये वाला जो है कलर शिमर में है, ठीक है, मेटेलिक है, तो आपने अवॉइड करना है इस कलर से। अगर आपके पास मैट है सो यू कैन अप्लाई इट ऑन योर क्रीज एरिया एज अ ट्रांजिशन कलर। इसको गाइस जो है वो आपने अप्लाई करना है और बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी ब्लेंडिंग कर लेनी है, ठीक है। एज यू कैन सी कि इसको जो है ना मैंने एज अ ट्रांजिशन कलर अप्लाई किया, उसके बाद जो है मैंने इसका साथ बहुत ही छोटा सा टीनी पीनी क्यूट सा कॉर्नर क्रिएट किया है, ठीक है। आपने भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले इसको एज अ ट्रांजिशन कलर अपनी क्रीज को डेवलप करने के लिए, क्रिएट करने के लिए आपने जो है वो अप्लाई करना है। देन उसके बाद इसके साथ जो है वो आपने छोटा सा कॉर्नर क्रिएट करना है और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। आपने सेम क्वांटिटी और इक्वल क्वांटिटी में ही इसको अपनी ट्रांजिशन कलर एज अ ट्रांजिशन कलर अप्लाई करना है। आपने ऐसा नहीं करना कहीं बहुत ज़्यादा कलर अप्लाई, कहीं बहुत ज़्यादा कम अप्लाई हुआ है, ऐसा आपने नहीं करना। इसके साथ आपकी जो लुक है मैसी लगेगी, नीट नहीं लगेगी। सो यू हैव टू अप्लाइंग दिस शेड इन अ इक्वल क्वांटिटी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जिस तरह जो है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ इस तरह आपने अप्लाई करना है। इस तरह ना सिर्फ शेड की एप्लीकेशन होगी बल्कि जो है वो साथ साथ शेड जो है वो ब्लेंड भी होगी। सो ब्लेंडिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, आपके होल मेकअप में, पूरे मेकअप में, ठीक है। ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसको ब्लेंड करने के लिए यू हैव टू टेक सम टाइम। तो जितना ब्लेंड करोगे आपकी आई शेड उतनी ज़्यादा जो है वो स्वीट लगेगी गाइस, बहुत प्यारी लगेगी।
गाइज आफ्टर दैट यू हैव टू टेक दिस ब्यूटीफुल ग्रीन कलर। ठीक है, मैंने इस तरह की जो अपनी आई शेडो पैलेट में से ना ग्रीन ग्लिटर को मैंने पिक किया है। ठीक है, आपने क्या करना है कि ग्रीन ग्लिटर को आपने पिक कर लेना और इसको आपने अप्लाई करना है अपनी एम्प्टी स्पेस में। ठीक है, आपने इसके नीचे किसी तरह की कोई शेड अप्लाई नहीं करनी। ठीक है, आपने क्या करना है, जस्ट डायरेक्टली आपने इस ग्लिटर को अपनी आइज़ पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब इसमें दो तरह की चीज़ें गाइज, एक तो ये कि पाउडर और दूसरा गाइज हमारे पास है जेल ग्लिटर। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लिटर्स, एक तो पाउडर फॉर्म में आता है, दूसरा होता है जेल फॉर्म में। ठीक है, अगर आपके पास पैलेट में ग्लिटर है तो वो जेल में है। ठीक है, उसमें ऑलरेडी ग्लू होती है, यू कैन अप्लाई डायरेक्टली ऑन योर आईलिड। ठीक है, आपको किसी भी तरह के नीचे शेड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। देन गाइज आपने यहाँ पे जो है वो देखा ग्लिटर मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, आपने इसको क्या करना है कि जितनी भी एम्प्टी स्पेस है वहाँ पे आपने ग्लिटर को अप्लाई करना है। ठीक है, आप चाहो तो फिंगर के थ्रू अप्लाई करो, चाहे तो आप ब्रश के थ्रू अप्लाई करो, बट आई प्रेफर टू यू कि गाइज आप जो है ना वो इसको फिंगर के थ्रू अप्लाई करो। ठीक है, आप ब्रश के थ्रू थोड़ा सा इसको अप्लाई करके फिंगर के साथ इसको स्प्रेड कर लो। एक और चीज़ का गाइज आपने ध्यान रखना है कि जब आप ग्लिटर अप्लाई कर रहे हो तो इसको आपने एक ही जगह पे स्टक नहीं कर देना। ठीक है, आप इसको चाहे तो अपनी फिंगर के थ्रू अप्लाई करो, चाहे तो आप ब्रश के थ्रू, लेकिन जब आपने इसको अप्लाई करना है देन यू हैव टू ब्लेंड इट। ठीक है, साथ साथ आपने इसको ब्लेंड करते जाना है ताकि ये प्रॉपरली स्प्रेड हो जाए। ठीक है, जब ये एक जगह पे स्टक हो जाएगा तो ये बहुत मैसी लगेगा, गंदा लगेगा। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज लिटिल थिंग्स। ठीक है, इनके साथ ही आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। ठीक है, क्लीन और क्लियर भी लगेगा। अच्छा, यहाँ पे इसको अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा आपने फिंगर के थ्रू ही इसको ब्लेंड कर देना है, लेकिन एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना है कि आपका जो कॉर्नर है, चाहे वो इनर है आउटर है, वो प्रॉपरली जो है वो इसके साथ कवर ना हो। बहुत थोड़ा सा जिस तरह जो हमने यहाँ पे आपको पिंक कॉर्नर नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपने इसको अप्लाई नहीं करना। ठीक है, जहाँ तक आपकी लैश लाइन है ना वहाँ तक बस आपने इसको जो है वो अप्लाई करना है एंड दैट्स इट। थोड़ा सा अपनी जो ग्लिटर है उसको स्प्रेड करेंगे, क्लीन करोगे आप इसको एंड उसके बाद जो है वो अपने फर्दर स्टेप की तरफ मूव करेंगे। देन गाइज आफ्टर दैट आई टेक दिस सेम ग्लिटर। ठीक है, लेकिन पाउडर फॉर्म में जो होता है ना, चंक्स होते हैं। ठीक है, पाउडर फॉर्म में मैंने वो वाला ग्लिटर लिया और इसके ऊपर थोड़ा सा इसको टैप टैप कर दिया ब्रश की हेल्प से। ठीक है, क्योंकि सम हाउ ऐसा होता है कि जो ग्लिटर होती है ना ग्लू वाली, ठीक है, पैलेट में उनकी उस तरीके से शाइन नहीं होती जिस तरह से पाउडर फॉर्म की होती है। ठीक है, तो आपने बेस है जो वो आपने ग्लू वाली ग्लिटर्स की कर ली। ठीक है, और ऊपर उसको थोड़ा सा शाइनी और चंकी सा इफेक्ट देने के लिए ना आपने क्या करना है कि पाउडर वाले ग्लिटर्स को उसके ऊपर थोड़ा सा टैप टैप कर देना है ताकि आपकी जो आई का लुक है वो इन्हेंस हो जाए, बूस्ट हो जाए और ये थोड़ा सा चंकी सा ग्लिटरी इफेक्ट दे। ठीक है, ब्रश की हेल्प से आपने इसको अप्लाई कर दिया। अब थोड़ा सा उसको आपने प्रेस करना ताकि ग्लिटर्स अपनी जगह पे स्टक हो जाए। देन गाइज आफ्टर दैट आई टेक अ ब्यूटीफुल आईलाइनर ब्रश। ठीक है, आपने ब्रश वो वाला चूज़ करना है जिसके साथ बहुत इजीली आप अपना जो लाइनर है वो अप्लाई कर सको। आप देख रहे हो कि इसको मैंने मिड से नहीं बल्कि कॉर्नर से ही इसको स्टार्ट किया और बहुत ही थिन सी लाइन आपने जो है ना वो क्रिएट करनी है। ठीक है, आउटर कॉर्नर वाली साइड पे बहुत ही प्यारा सा विंग आईलाइनर हम क्रिएट करेंगे। बिल्कुल थिन सी लाइन आप पहले क्रिएट करोगे, देन उसके बाद उसको आपने ग्रेजुअली जो है ना वो थिक कर देना है। बहुत प्यारा सा कॉर्नर, आउटर कॉर्नर जो है वो आप इसका क्रिएट करोगे। ठीक है, देन उसके बाद गाइस आपने क्या करना है कि अपनी आइज़ को ओपन करना है और लोअर लैश वाली साइड से एक लाइन को जो है ना वो अपवर्ड लेके जाना है। ठीक है, इस तरह जो है वो आपका विंग क्रिएट हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्रिस्टीन का आईलाइनर, केक आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। आपके पास कोई भी आईलाइनर है, जेल आईलाइनर है, केक आईलाइनर है, एक्वा का है, क्रिस्टीन का है, वट एवर। ठीक है, बस आपका जो मेन मिशन है ना वो ये होना चाहिए कि आपका जो लाइनर है वो क्लियरली अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, ब्रश अच्छा होना चाहिए। अगर आपका लाइनर कोई भी है लेकिन उसका ब्रश अच्छा नहीं है तो आप एक परफेक्ट लाइनर क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आपका जो लाइनर है वो जैसे का मर्जी है लेकिन ब्रश अच्छा है तो यू कैन क्रिएट अ परफेक्ट लाइनर ऑन योर आईलिड। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का जो है ना वो ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इनर कॉर्नर थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा जो है ना उसकी नॉक क्रिएट की है। ठीक है, देन उसके बाद जो है मैंने आउटर कॉर्नर में विंग क्रिएट किया है। देन उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, जब आप अपना अपर लैश पे लाइनर अप्लाई कर लो तो आपने ब्रश की हेल्प से, ठीक है, इस तरह लोअर लैश पे भी थोड़ी सी लाइन क्रिएट करनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं लेके आना। उसके बाद यहाँ पे मैंने वाइट पेंसिल का यूज़ किया और ये बहुत जो है ना वो अच्छी पेंसिल थी, यानी कि जो वाइट पेंसिल का जो होता है ना मेन पार्ट, फिनिशिंग अच्छी है, ये वो था। सॉरी मैं इसको दिखा नहीं पाई, आई गेस मेरे से क्लिप डिलीट हो गया है। आई गेस मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये जो है ना दिखाई हुई है ये कौन सी है। तो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो है वो प्रॉपर आपको वीडियो में बताऊँ कि ये कौन सी है।
अदरवाइज़ आपके पास कोई भी है तो यू कैन अप्लाई इट ऑन योर आई लैश, अंडर योर आई सॉरी, ठीक है। देन उसके बाद आपने सेम कलर जो एज अ ट्रांजिशन कलर हमने लिया था ना पिंक वाला, वही वाला कलर लेके उसको जो है ना वो लोअर लैश को आपने थोड़ा सा हाईलाइट कर देना है। और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि मेरा जो दुपट्टा था, मेरा स्कार्फ था, वो उसका बिल्कुल सत्यानाश हो गया गाइस हाथ लग लग के। तो ये चीज़ें भी गाइस होती हैं, बड़ी बड़ी शहरों में इस तरह की छोटी छोटी बातें। तो आपने इसको बिल्कुल भी गाइस नज़र में नहीं लाना, इसको इग्नोर करना है। तो गाइस आपने क्या करना है, उसके बाद आपने लैश अप्लाई कर देनी है, फॉल्स लैश आप अप्लाई करोगे। यहाँ पे आपने क्या करना है कि ग्लू अप्लाई करनी है लैश पे, ठीक है। देन उसके बाद आपने उसको स्टक कर देना है अपनी लैश लाइन पे, ठीक है। थोड़ी देर उसको आपने ब्रश की बैक साइड की हेल्प से थोड़ा स्टक करना है, यानी कि प्रेस करना है उसको, ठीक है। इनर और आउटर कॉर्नर वाली साइड से आपने उसको थोड़ा ज़्यादा प्रेस करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लैशेज़ का मसला होता है, वो थोड़ी उखड़ती हैं, ये यहाँ से ही जो है ना वो आपका मामला ख़राब होता है गाइस। तो यहाँ पे आपने उसको करना है प्रेस, 2 सेकंड का वेट करें, जब वो ड्राई हो जाए तो यू कैन ओपन योर आइज़ और वो अपनी जगह पे स्टक हो जाएगी। तो यहाँ पे गाइस हमारा मेकअप ऑलमोस्ट हो गया था कंप्लीट। इस पॉइंट पे आगे अगर आपको लगे कि कुछ आपको रीटच करने की ज़रूरत है, टचअप्स की ज़रूरत है, तो आपने फ़ौरन टचअप्स कर लेने हैं, ठीक है। एक और चीज़ का आपने अपनी टीयर डक को यानी इनर कॉर्नर को आपने हाईलाइट करना है। मैंने मैक के हाईलाइटर से इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया है। देन उसके बाद परफेक्ट फिनिशिंग के लिए यहाँ पे मिस रोज़ का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। जिस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ आपने बिल्कुल इसी वे में इसको अप्लाई करना है। बहुत कम क्वांटिटी में आप अप्लाई करोगे। ये तो बहुत कम क्वांटिटी थी, इतनी कि सिर्फ नीटनेस आई है, ठीक है, और कंसीलर लगा हुआ विजिबल नहीं हुआ। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में कंसीलर लगाते हो तो यू हैव टू ब्लेंड इट वेरी वेल, ठीक है। आपने इसको ब्लेंड कर लेना है, किसी भी स्पॉन्ज की हेल्प से, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको ब्लेंड कर ले, ताकि कंसीलर जो है ना वो ब्लेंडेड नज़र आए, ठीक है, बहुत ज़्यादा विजिबल नज़र ना आए और क्लीन लगे, ठीक है, आपकी जो आई मेकअप है वो नीट लगे। तो यहाँ पे गाइस मेरा लुक कंप्लीट हो गया। तो ऑब्वियसली अगर आपको ये लुक पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें गाइस, और मुझे बताएं कि फ़र्दर आप किस तरह के जो लुक हैं वो देखना पसंद करेंगे। देन अकॉर्डिंगली जो है ना वो मैं अपनी लुक क्रिएट करूँगी। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।